मैं एकदम डर गई क्योंकि ऑफ कोर्स आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, और एक्सीडेंट्स या गाड़ी का धक्का लगना, गाड़ी को पुश होना या गाड़ी कहीं टकराना एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जब आपको हिला देता है। तो ठीक वैसे ही हुआ कल। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। ऑफ कोर्स मैं जल्दी उठ गई थी, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। बच्चों की डैडी, बच्चे जस्ट उठ ही रहे हैं। आज का मौसम बाहर उमस वाला है, फिर से बाहर बहुत कोहरा छाया हुआ है। अभी हाल मैंने वेदर में देखा और अभी बहुत अंधेरा है। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी। और कल का शाम बहुत अच्छी रही। कल हम लोग आदि के स्कूल में गए थे। आदि ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा, जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरे क्लिप्स में ही देखा, मेरे वीडियो में देखा, इससे पहले वाले ब्लॉग में। बहुत मज़ा आया। मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, वो भी अपने बेटे को लेकर आई थी। वर्किंग आवर्स जब चल रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकेले जब रहते हैं तब। लेकिन अगर कोई हेल्प हो तो वो बात अलग हो जाती है। इसीलिए हालांकि जो बच्चों के डैडी ने भी अपना आवर्स कंप्लीट कर लिए थे कल के, मैंने भी अपने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद ही हम लोग शाम को गए थे। लेकिन जब शाम को वापस आए थे घर, बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाप रे, इतनी थकावट हो रही थी। फिर आदि बोला कि मुझे बाहर जाके खाना है, सेलिब्रेट करना है। हम लोग चले गए थे चाइना टाउन। वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बहुत हार्ड एंड फास्ट में हो रहा था। हम लोगों ने फटाफट से कपड़े बदले, जो कपड़े पहन रखे थे पार्टी वेयर, वो हम लोगों ने बदले। और फिर हम लोग गए थे चाइना टाउन। वहाँ पे खूब अच्छा फैमिली टाइम बिताया। उसके बाद घर आ गए थे फटाफट से 1-1.5 घंटे में। तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वाला। तो एक प्यारा सा ब्लॉग हुआ कल का। एक प्यारी सी यादें बनी आदि की बैंड से रिलेटेड। उसका फ्रेंड भी आया था, उन दोनों के मैंने खूब सारे पिक्चर्स वगैरह सब क्लिक करे, बहुत सारी यादें बनाई। दोनों ने अपना अपना करा था। आदि ने फ्लूट लिया था, आदि फ्लूट में है तो आगे की साइड बैठा था, और आई थिंक सो इसके फ्रेंड का बड़ा वाला फ्लूट है तो वो पीछे की साइड बैठा था। तो ऐसे सारे बच्चों का अलग अलग था। कुछ ड्रम में थे, कुछ सैक्सोफोन में थे, कुछ ट्रम्पेट में थे, अलग 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 अलग। तो इस तरीके से, पर बहुत ही प्यारा हुआ था। बच्चे इतने कोऑर्डिनेशन में करते हैं, टीचर्स भी मैनेज करती हैं और अपने ऑर्डर के साथ सीक्वेंस में चलाती हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी यूनिक। मुझे याद है हम लोग बचपन में करते थे। मुझे ढोलक का बहुत शौक है, जैसे कि मैं ढोलक अच्छा बजा लेती हूँ, चाहे किसी कीर्तन का हो, चाहे किसी भी तरीके के ढोलक हो, मुझे बजाने बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत आसानी से बजा लेती हूँ। इंडियन ढोलक, जो अपना देसी ढोलक रहता है ना, जो दोनों साइड वाला, वो मैं बहुत अच्छे से बजा लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करते रहना, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इससे फोकस भी बढ़ता है और आपकी खुद की भी एबिलिटीज़ निकल के आती हैं। इसीलिए तो ये आदि के अंदर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आदि, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो फ्लूट के साथ साथ अभी पियानो भी उसने पिक कर लिया है। तो हमने पियानो का भी सोचा है उसका। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ भी आते जा रहे हैं। यू नो, जब आप कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आने लग जाते हैं। इसीलिए तो देखते हैं वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और फ़िलहाल तो अभी सारी ट्रिप्स हो चुकी हैं कहीं बाहर जाने की, तो वो सारी हो चुकी हैं। बहुत थकावट हो रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों की थकावट निकली ही नहीं है अभी। और मौसम भी इतना ऊपर नीचे बार बार बदल रहा है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जैकेट पहने कि नहीं पहने। और लेके ज़रूर जाना है, फिर उसे लाद के ले जाना, लाद के ना बहुत थकावट हो जाती है सीरियसली। तो चलिए, आज का दिन है, सुबह सुबह अभी रेगुलर वर्किंग डेज़ हैं। आज तो सिर्फ वीकडे ही हुआ है। चलिए अभी काम में लगती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ये लोग तीनों नीचे आएंगे, फिर इन तीनों को दूध वगैरह सब देती हूँ। और उधर मैंने हनुमान चालीसा लगा दी है। चलिए बाल बांध लेती हूँ। किचन में जब आती हूँ तो मुझे बाल बांध के काम करना बहुत पसंद है। बाल खुले रहने में मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। ये हम लोगों का फ्रिज है। बच्चों के डैडी को ना जगह जगह की सूवेनियर्स इकट्ठे करना बहुत शौक है। तो उन्होंने जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का एक मैग्नेट ले आते हैं और वो मैग्नेट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्रिज के मैग्नेट कलेक्शन का शौक बच्चों के डैडी को बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जब भी कहीं जाते हैं वहाँ से एक मैग्नेट ज़रूर लेकर आते हैं और यहाँ लगा देते हैं। चलिए किसी दिन इसका भी टूर दो। बहुत सारी जगह हम लोगों ने घूम ली है।
प्रिशा जा रही है स्कूल। बच्चों की डैडी ये रे। हाय बाय मेरी चिक्की बाय। मेरी चुना। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा कोहरे वाला हो रहा है। चलो अभी ये लोग तो निकले हैं, बच्चों के डैडी निकल गए अपने जॉब पे प्रिशा को छोड़ते हुए, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और ख़ुद भी रेडी होती हूँ। अभी मेरे पास कम से कम 10 मिनट हैं। ऑलराइट, अभी मेरे पास कम से कम 10 मिनट है, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और चाय एंजॉय करती हूँ। और हाँ, मुझे आप लोगों के साथ एक अपना कल का इंसिडेंट शेयर करना है। कल एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। हुआ ये है कि कल मैं रोड पे थी, हाईवे पे थी, तो मुझे जो एग्ज़िट लेना था वो एग्ज़िट के लिए मैंने जैसे ही सिग्नल दिया तो मेरे पीछे था ट्रैफिक। एंड ऑफ कोर्स आप जब से एग्ज़िट पे आते हो तो आपको एक सर्टेन लिमिट जो होती है स्पीड की वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्ज़िट आएगा तो एकदम आप सडनली टर्न मारोगे, नहीं। जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है या जो आपकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीड होती है हाईवे से रिलेटेड वही होती है, लेकिन एग्ज़िट लेते वक्त आपको स्लो डाउन करना पड़ता है और सिग्नल बाकायदा देना पड़ता है। ठीक वैसा ही मैंने भी करा था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करती हूँ ऑफ कोर्स। तो हुआ ये कि जब मैंने एग्ज़िट लिया, मेरे पीछे से एक ऑडी आ रही थी। ऑडी का नंबर भी है मेरे पास, TMR 9642 ऑडी, और काफ़ी अच्छी थी, वाइट कलर की थी और मुझे अच्छे से पता है कि वो एक लेडी ड्राइव कर रही थी। तो जैसे ही मैंने एग्ज़िट लिया, इतनी सडनली उसने मेरे पीछे से आके मैंने कांच में देखा, उसने बम्प करा। और जब बम्प करा मतलब यानी टक्कर दी उसने, मुझे पीछे से हिट करा, तो मेरी गाड़ी में मुझे झटका पड़ा इस तरीके से, जैसे ऐसे झटका पड़ता है वैसा। मैं एकदम डर गई क्योंकि ऑफ कोर्स आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, और एक्सीडेंट्स या गाड़ी का धक्का लगना, गाड़ी को पुश होना या गाड़ी कहीं टकराना एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जब आपको हिला देता है। तो ठीक वैसे ही हुआ कल भी। और जब मैंने उसको देखा कांच में तो मैंने उसको हाथ भी दिया इस तरीके से, इस साइड से हाथ दिया ताकि कांच में दिखे, मेरे कांच में। फिर वो मैंने जब अपना पुल ओवर करा, मैंने उसको हाथ दिखाया कि होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू पुल इट। मैंने इस तरीके से इशारा करा था उसको कि मैं साइड में पुल करने वाली हूँ, हैंड सिग्नल दिया। मैंने अपना लेफ्ट साइड निकाल के थोड़ा सा कांच नीचे करके मैंने उसे इशारा भी करा इस तरीके से, पर उसने नहीं सुना। वो फटाफट से इस तरीके से, मतलब वो ड्राइव करती गई और इस तरीके से करती गई मुझे इशारा कि यू नो व्हाई वुड आई स्टॉप। तो इस तरीके से इशारा करके वो निकल गई और बहुत तेज़ी से निकली। इस बीच में मेरे हाथ में जो मेरा फ़ोन था, मैंने उसका फ़ोटो खींचा और मैंने उस पर्टिकुलर हाईवे का फ़ोटो खींचा। मैंने अभी जो नंबर बोला है TMR एक्यूरा वाइट कलर की TMR 9642, ये वाला जो नंबर है ये उस गाड़ी का है पर्टिकुलर। आई डोंट नो कहाँ से मुझे याद रह गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव मोड में आ गई थी, क्योंकि एक तो पहले ड्राइव कर रही थी, लेकिन ड्राइव होने के साथ साथ जब मेरी गाड़ी से ये टकराया, मुझे जो झटका पड़ा, मुझे हिला दिया। मैं 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ी रही, मैं रियलाइज़ कर रही थी कि व्हाट जस्ट दिस हैपन, अभी क्या हुआ है। जो अभी 5 मिनट पहले हुआ वो क्या था, जो सेकेंड्स पहले हुआ वो क्या था। मुझे हिला दिया। मैं उतरी, मैंने बच्चों के डैडी को तुरंत के तुरंत मैसेज करा, कॉल करा, फोटोज़ खींचे, तुरंत अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट करा कि पीछे से कुछ खरोच आई है या कहीं पे बम्प आया है। यू वोंट बिलीव, इट्स अ मिरेकल। एक खरोच नहीं है हमारी गाड़ी पे, एक कहीं से कोई डेंट नहीं आया है, कहीं से कोई बम्प नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। पर वो जो धक्का था उसने मुझे हिला दिया। मैं अगले 5 मिनट तक तो वहीं खड़ी रही, सोचती रही कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ये क्यों हुआ, इसका क्या मतलब था, ये किस तरह का सिग्नल था, यूनिवर्स की तरफ से था तो कि क्या था। मैं हिल गई। फिर मैंने बच्चों के डैडी को उसी बीच में मैं जब सोच रही थी, उससे पहले मैंने ये धड़ाधड़ इनको मैसेज कर दिए थे। बच्चों के डैडी को, अमर को मैंने मैसेज कर दिए थे और मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने गाड़ी भी उतर के देखा,
हालांकि मैं हाईवे पे खड़ी थी, जो मैंने अभी आपको फ़ोटो भेजा देखा है आप लोगों को ये, और ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ ये नंबर मेरे दिमाग में बैठ गया है, TMR 9642, वाइट कलर की ऑडी। और वो जो ऑडी थी ना, वो ऑडी ऐसी नॉर्मल मॉडल नहीं था, वो एकदम आपको आप देख के ही समझ सकते हो हाई ग्रेडेड, एकदम हाई स्टैंडर्ड टाइप का जो ऑडी मॉडल होता है ना, न्यू मॉडल जो होता है, बस वही था। मैं डर गई थी। और मैं पता है जॉब पे जैसे जैसे पहुंची, मैंने ये सारा किस्सा अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करा, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे जॉब वालों ने मुझे राइट अवे बोल दिया कि तुम घर पे चली जाओ, क्योंकि एवरीबडी नोज इट कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, कार का भी इशू होता है, दूसरा आप मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो। मुझे तुरंत बोल दिया गया, लेकिन बट एज यूजुअल क्योंकि मेरा जॉब बहुत ज़्यादा पास में था, तो मैंने यही सोचा कि जब गाड़ी परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो लेट जस्ट पुट माई माइंड समवेयर एल्स टूवर्ड्स द वर्क, फोकस उस पर करती हूँ और फिर काम पे पहुँचती हूँ। तो बस वही हुआ, काम पे पहुँची, पर मैं बहुत ज़्यादा हिल गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा कल हादसा होते होते बच गया, थैंक गॉड। पर आई डोंट नो किस तरह का सिग्नल था, क्या था, पर मैं डेफिनेटली इसको दिमाग में रखूँगी। और मुझे हिला दिया, ट्रस्ट में, मुझे हिला दिया था वो जो पर्टिकुलर हुआ ना, उस वजह से मैं थोड़ा सा डर गई थी। ऑफ कोर्स किसी के, कोई भी डरेगा यार, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो भी डरेगा, इसीलिए। चलिए अभी बस रेडी हो रही हूँ, क्योंकि अब जॉब पे जाने का टाइम हो रहा है। आदि को ड्रॉप करते हुए निकलूंगी, एवरी सिंगल डे का मेरा यही स्केड्यूल है। प्रिशा को तो बच्चों के डैडी ने ड्रॉप कर दिया, यानी अमर ने ड्रॉप कर दिया, और अभी मैं निकलती हूँ, आदि को ड्रॉप करते हुए निकलूंगी। आदि का जो स्कूल है वो बिल्कुल मेरे वे पे ही पड़ता है, और सेम टाइमिंग्स ही रहता है, इसीलिए तो ये अच्छा रहता है कि आदि को ड्रॉप करते हुए निकल जाते हैं। चलिए रेडी हूँ, ऑलराइट, चलिए निकलती हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ बिल्कुल, बी प्रोफेशनल, बी प्रेजेंटिव। और मैंने जो अभी आप लोगों के साथ किस्सा शेयर करा, हालांकि वो मेरे लिए भी हिलाने वाला ही था, पर ठीक है, वो कल की बात थी, रात गई बात गई। पर और सतर्क रहें, अपना भी ध्यान रखें, सड़क पे निकलते हैं अपना ध्यान रखें, आपके पीछे पूरा परिवार होता है। हालांकि मैं तो धीरे ही चला रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा रैश ड्राइविंग या किसी तरह की रेसिंग वगैरह ये सब मुझे नहीं पसंद है। ये मेरा क्राइटेरिया है ही नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, तो मैं नहीं करती हूँ। जो लोग करते हैं उन्हें भी मैं ना पसंद करती हूँ, बिल्कुल ना पसंद, चाहे कुछ हो जाए। चलिए हाइडी गाइस, तो हम लोग अभी आ गए हैं, और आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट करना चाहती हूँ कि अभी आदि की एग्जाम्स चल रही थी, और आदि ने बहुत अच्छा स्कोर करा है, राइट आदि? सो आदि ने इतना अच्छा स्कोर करा है कि आज उसे गिफ्ट में क्या मिल रहा है? व्हाट यू गोना गेट? बोबा टी। तो बच्चों को आज मैं बोबा टी दिला देती हूँ, तो क्योंकि कल भी बहुत अच्छा करा था इसने बैंड में, तो बच्चों के डैडी ने दिलाया था। आज आदि मेरे साथ है, आज इसने टेस्ट में बहुत अच्छा करा, तो आज मम्मा इसको दिला देगी। चलिए अभी पहले बोबा टी लेने चलते हैं और प्रिशा को भी पिक करते हैं। चलिए, राइट आदि? यस। तो जी गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं स्टारबक्स पे, बच्चों को केक पॉप्स खरीदने हैं, क्योंकि जो बोबा टी खरीदने का जो हमारा प्लान था वो प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हम ट्रैफिक में बहुत लेट हो गए थे। फिर डॉलर ट्री चले गए तो वहाँ लेट हो गए थे, तो आते आते वो बंद ही हो गई। तो फिर मैंने अभी बच्चों को बोला कि एक काम करते हैं, स्टारबक्स चलते हैं। तो अभी स्टारबक्स से इनके केक पॉप्स खरीदते हैं, चलो। राइटी गाइस, तो हम लोग आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट कर देते हैं कि हम लोग स्टारबक्स से क्या लेकर आए हैं। राइट आदि? कम हियर, प्रिशा शो योर्स। प्रिशा गॉट हर ओरियोस, आदि गॉट हिज स्नोमैन, और मम्मा को मिला है ये वाला कुकी।
जो कि मम्मा नहीं खाने वाली है, बच्चों को ही बांटने वाली है। राइट आरी, डू यू लाइक दिस? एंड व्हाट वी ऑलवेज से गाइस, ऑलवेज